ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। ओमी ऑफिस में? हाँ जी सर। यहाँ क्या कर रही हो तुम? किसकी मर्जी से ऑफिस में आई? डागर खानदान की बहुएं घर में बैठती हैं, ऑफिस नहीं आती। आज तक इस ऑफिस में दादी जी भी नहीं आई हैं, और तुम्हारी इतनी हिम्मत। भैया हम लेके आए नीतू जी को। वो नीतू जी ऑफिस देखना चाहती थी, और हम भी कई सालों से ऑफिस नहीं आए थे। हमने सोचा चलते हैं, ऑफिस भी देख लेंगे और मैनेजर अंकल से भी मुलाकात हो जाएगी। हमको हमारे बाबूजी और मैनेजर अंकल की दोस्ती अच्छी तरह याद है। हमने नीतू जी को भी बताया, तो वो कहने लगी कि वो मैनेजर अंकल से खुद मिलना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है। लेकिन आप लोग शायद बिजी हैं। कोई बात नहीं, आप नीतू जी, भैया बिजी। चलिए चलिए चलते हैं, आइए चलिए नीतू जी। अरे यार, आए आए, अच्छा भला जीत रहा था। किसका फोन है? आए, हेलो, कौन? हेलो बोल रहे हो या डरा रहे हो? कौन? तुम्हारे नए मकान की असली हकदार। आए हाय, खानदान कब मेरा पीछा छोड़ेगा? हेलो, हाँ सिमी जी की भाभी जी, क्या चाहती हो मेरे से अब? हैं? क्यों दिमाग खराब कर रखा है? तुम चैन ही लेते रहो। यहाँ बुढ़ा दिन ब दिन तंदुरुस्त होते जा रहा है, और बहुत ही जल्द कोर्ट के चक्कर लगाने लायक भी हो जाएगा। गवाही जो देनी है राजीव भल्ला के खिलाफ। ऐसा है, बेकार में मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी? उस बुढ़े की तो मैं। कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तुम्हारी धमकियों का कोई असर नहीं है। शाम को पिकनिक का भी प्लान है, पार्क में। फिर मत कहना बताया नहीं। इस बुढ़े की तो परमानेंट राम राम करनी पड़ेगी। हम तो बस ओमी के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात हुई नीतू? वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो बस ओमी बेटे के बचपन की शरारतों के बारे में बातें कर रहे थे।
बचपन तक ही रहना, जी बड़े होने की कोशिश मत करना। जी। तुम्हारी नौकरी पापा जी, बॉल फेंकने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कीजिए पापा जी। बॉल फेंकिए, बॉल फेंकिए, कर सकते हो पापा जी। अरे वाह अंकल जी। एक रात के लिए मेरी हो जाओ सिमी जी। लो सिमी। क्या कर रही हो सिमी? क्या सिमी, अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे तो काम कैसे चलेगा? पापा जी देखो ना कितना अच्छा खेल रहे। अंकल जी ये देखो, सिमी ये लो। मिली कहाँ पे खोई हुई है? चल इधर आ, उठ, पापा जी के साथ बॉल फेंक, आजा। नहीं मैं ठीक हूँ। मिली बेटा, खेलना। कल क्या समझाया था मैंने तुझे? जा जा। मिली मिली। पापा जी मैं अभी आई। अंकल जी
आज चौथा दिन है। अंकल जी वो सो गए। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। वो कह रहे हैं कि हमें पापा जी को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट कराना चाहिए। यार भल्ला की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसे रोके तो कैसे रोके? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि भल्ला को पता कैसे चला कि हम लोग पापा जी को पार्क में ले जा रहे हैं। ये बात तो सिवाय घर वालों के किसी और को पता ही नहीं थी। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि भल्ला को पता कैसे चला कि हम लोग पापा जी को पार्क में ले जा रहे हैं। ये बात तो सिवाय घर वालों के किसी और को पता ही नहीं थी। जरूर कोई घर का ही भेदी है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैंने भल्ला को फोन करके बताया? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। पर तुम्हारी नजरें तो मेरी तरफ ही थी ना। हो, बस एक बार देख लिया तो दिल का चोर छटपटाने लगा। दिल का चोर? मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। मैं सब समझती हूँ अनुज। इस घर में सिर्फ मैं ही हूं ना जिस पर तुम्हें विश्वास नहीं? बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे तुम पर इतना सा विश्वास नहीं है। अनुज तुम सिमिदी, मैंने आपसे पहले भी कहा था इसका इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। इसका इस घर। अनुज प्लीज। अनीता के घर आने से पहले ही भल्ला हमें परेशान कर रहा था और ऐसे में ये बात करना जरूरी नहीं है। जरूरी है पापा जी की तबीयत, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उन्हें आराम मिले। ये सब बातें छोड़ो इस वक्त। सिर्फ 3 दिन बचे हैं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, हम भल्ला की धमकियों के सामने कमजोर नहीं पड़ेंगे। किसी ना किसी तरह हम घर के पेपर्स ले आएंगे। आप चिंता मत करो, माता रानी है ना हमारे साथ। ओमी जी, हाँ आप क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो पता नहीं तुझे हमने अपना फोन कहीं रख दिया। बहुत देर से ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है। मैं अभी देख लेती हूँ।
आउच। दोबारा क्यों मारा? वो हमें किसी ने कहा था कि अगर दो लोगों की सर की टक्कर हो जाए तो एक और टक्कर मारकर पहली वाली टक्कर कैंसिल कर देनी चाहिए। वरना वो दोनों लोग जुदा हो जाते हैं और हम आपसे जुदा नहीं हो सकते तुझे। ओमी जी, आपको मुझ पर विश्वास है ना? तो आप मेरी एक बात मानेंगे? आप समझते हैं ना कि बिजनेस में नफा नुकसान ये सब होता है? हाँ, प्रॉफिट और लॉस जानते हैं। तो देखिए, ये जो आपका फैमिली बिजनेस है जो नकुल भैया संभाल रहे हैं, इसमें कई सालों से प्रॉफिट हो रहा है। वेरी गुड। तो देखिए, आपको इस प्रॉफिट में अपना हिस्सा मिलना चाहिए, है ना? तो देखिए, आपको इस प्रॉफिट में अपना हिस्सा मिलना चाहिए, है ना? वो तो नकुल भैया। हाँ हाँ, भैया संभाल रहे हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन आपका भी तो उस प्रॉफिट में हिस्सा है ना? देखिए, जब तक आप मांगेंगे नहीं, आपको कैसे मिलेगा? तक आप नकुल भैया से नहीं पूछेंगे, वो आपको क्यों बताएंगे? आप नकुल भैया से कहिए कि बिजनेस की सारी बातें आपसे करें, आपको हर चीज के बारे में बताएं, नफा नुकसान। देखिए, इसी तरह से तो आप बिजनेस समझेंगे, जानेंगे। आप समझ रहे हैं ना ओमी जी? देखिए, कानून के मुताबिक इस बिजनेस में आप दोनों का बराबर का हिस्सा है। तो अगर आपको नकुल भैया जाने से मना भी करे ना, तब भी आपको ऑफिस जाना चाहिए। आपके पिताजी ने ये बिजनेस आप दोनों भाइयों के लिए शुरू किया था, है ना? एक रात के लिए मेरी हो जाओ सिमी जी, फिर मैं घर भी वापस कर दूंगा और तुम्हारी जिंदगी से भी दूर चला जाऊंगा। मैं अभी से क्यों छुपा रही हूँ? भाई तो एक है जिस पे मैं पूरा यकीन कर सकती हूँ। मेरा प्यार, मेरा पति, मेरा सब कुछ। मैं उसे क्यों छुपा रही हूँ? अभी मुझे तुमसे बात करनी है। कहो। मैं भल्ला से मिलने गई थी। भल्ला? उसने घर के बदले मेरी इज्जत का सौदा करने की कोशिश की। क्या? ने कहा कि अगर एक रात में उसके साथ